निश्चित बात, ऐसी बात हमें मिली संतों से, कहीं वेद में नहीं लिखी, क्षमा चाहते हैं, जो भी हमने सुना वो भरोसा। अब नहीं तो कोई शुक्र वालों हमसे नाराज हो जाते, हमें चोर बताए ना। बोले वृंदावन में हरि लाल की, राधे रानी सरकार की जय। आज महाराज परीक्षित महाराज, हम तो बात में कथा भूल जाते हैं। सती मैया भोले बाबा से जाकर के बोली, मैं तो केवल प्रणाम करके चली आई बस। भोले बाबा ने जैसे ही ध्यान धर के देखा, पूरी बात समझ गए। वाह, तुम सती मुझसे झूठ बोल सकते? 108 बार जो मर के बराबर उसी पति को चुनती है, इतना प्रेम करने वाली पत्नी, और आज मुझसे झूठ बोल रही कि मैं राम की परीक्षा नहीं ली, केवल प्रणाम करके चली है। सती ये ध्यान रखो, आप इसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतोगे। मन ही मन में सोचने लगे, कहा कुछ नहीं, सती ने झूठ बोला। अब सती तो बेचारी सती है, वो तो बहुत सती, आज के तो भगवान ही मालिक है, एक एक बात पर झूठ बोल। नहीं ज्यादा कहेंगे, यहाँ के लोग सब अच्छे। बोले वृंदावन में हरि लाल की, क्योंकि आम रहते हैं तो सब कुछ जानते हैं। आज सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, सती ने जब झूठ बोला तो भोले बाबा ने मन ही मन ये विचार कर लिया, सती तुमने हमसे झूठ बोला, इस बात को तो हम सहन कर लेंगे, लेकिन तुमने सीता का भेष बनाया। जब आपने सीता का भेष बनाया तब हमने तुम्हें मां रूप में देखा, इसलिए मैं ये कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी अंग नहीं लगाऊंगा, कभी अंग नहीं लगाऊंगा। आज के बाद हम आपको देखेंगे तो सिर्फ मातृ भाव में, मां के रूप में देखेंगे। सती मैया ने सोचा, भोले बाबा ने उसी समय क्या किया कि इष्ट देव के ध्यान में बैठे इधर महेश, उधर सती खिलने लगी, धर सीता को भेज। कथा सही चल रही है ना? अब बताओ कितनी पुरानी बात कही हमने, इसीलिए हमने सुन नहीं। सीता का भेष तो पहले ही बनाया था, वो बात निकल गई। अब तो भोले बाबा ने क्या किया, सहस्त्र 87,000 वर्ष के लिए अपनी धूनी लगी, बैठ गया और ध्यान में मगन हो गए। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नमामि शमेशान निर्वाण रूप, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूप। नमामि शमेशान निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे भाव। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आज भोलेनाथ अपनी समाधि में हो गए और मैया ने जैसे ही विचार किया, उन्होंने भी ध्यान धर के देखा, भोले बाबा मन ही मन क्या सोच रहे कि मैं कभी जीवन में अंग नहीं लगाऊंगा, पत्नी भाव से कभी नहीं देखूंगा। तो आज उस सती ने ये कसम खा ली कि जब मेरा पति मुझे इस शरीर में नहीं चाहता है, तो मैं ये शरीर ही नहीं चाहता। हे विधाता, अगर तू मेरी बात सुनता हो, हे परमात्मा, इस शरीर को प्रभु अगर नहीं छुएंगे
इससे प्रेम नहीं करेंगे तो ये शरीर में त्याग, ऐसी कोई युक्ति बना दे जो ये शरीर ही न रहे। महाराज ऐसे पति पत्नी का परस्पर प्रेम होना चाहिए, यही तो भागवत सिखाती। जब भोले बाबा ने सोचा कि हम कभी अंग नहीं लगाएंगे तो उन्होंने कहा ये अंग ही नहीं रखे, जिसमें तेरी सूरत न दिखे वो शीशा तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे। ऐसी बातें तो लोग करते हैं, लेकिन कभी भी भगवान जैसे नहीं बन सकते महाराज। और भागवत कहती है कि जिस घर में पति पत्नी में प्रेम नहीं है उस घर में कभी संपत्ति नहीं आ सकती, सुख नहीं आ सकता, अर्थात कुछ नहीं हो सकता। तो हमें सीखना होगा भागवत। पत्नी पत्नी ये दो गाड़ी के पहिए जैसे हैं, एक नदी के दो किनारे हमारा। परीक्षित महाराज ये मत सोचना हमारी पत्नी आई है तो हम बस सुना रहे, सत्यता जो है वो कह रहे भागवत। पति पत्नी में प्रेम हो तब संसार चलता है। एक संत ने बड़ी सुंदर बात लिखी, एक लाइन कहेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, कि पति और पत्नी में जहां प्यार है धरती पे स्वर्ग का कोई द्वार है। झगड़ा होता वहाँ नरक है सीधा। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है ओ धरती पे स्वर्ग का कोई द्वार है। और अच्छी पत्नी के क्या लक्षण है माना, ओ सबको खिला के बाद में खाती है, सबको खिला के बाद में खाती है, सबको सुला के बाद में सोती है, सबको खिला के बाद में खाती है हो, सबको सुला के बाद में सोती है हो। यही तो प्रेम का संसार है, यही तो प्रेम का संसार है। रामा पति और पत्नी में वृंदावन में हरिलाल की। इसलिए पति और पत्नी को परस्पर प्रेम रखना चाहिए, ऐसा भागवत कहते हैं। और इसी के साथ ही साथ 101 मुद्राओं से श्रीमान सुधीर यादव जो हमारे गणेश भैया के भ्राता श्री व्यास जी को सम्मान करके गए। भगवान हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रखे और इनकी मनोकामना पूरी करता रहे, ऐसी कामना करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मैया झूठ बोली तो भोले बाबा ने समाधि लगा ली और मैया ने सब कुछ जान लिया, तो मैया ने कसम खा ली कि जिंदगी ये नहीं रखनी है। कभी शरीर से प्रेम नहीं है मेरे, इस तन से प्रेम नहीं तो तन नहीं, इतना प्रेम है। उसके बाद धीरे धीरे समय गुजरा, जब 87,000 वर्ष पूरे हो गए तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भोले बाबा की समाधि खुली, और जैसे ही खुली तो उन्होंने देखा कि हमारी पत्नी पास में बैठी और उन्हें मात्र भाव से बिठाया। आइए मैया आप बैठिए।
मैया सोचने लगी, भोले बाबा ने उस समय कसम खाई थी 87,000 साल बाद तो कम से कम हमें अपनी पत्नी कह देते, लेकिन वो अटल उसी जगह पर टिके हुए कहते मैया आओ बैठो, जब माँ बन चुकी हो मैं तो अब क्या करूं। धीरे धीरे समय गुजरा। उसके बाद में सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, एक दिन भोले बाबा और मैया सती जी पर्वत पे बैठे हैं तो ऊपर से विमान गुजर रहे हैं, देवी देवता जा रहे हैं, देवियां गीत गाती जा रही हैं, गंधर्व गीत गाते जा रहे हैं, चहकते जा रहे हैं, सब आनंदित हो, फूलों की वर्षा हो रही है। ऐसा मौसम देखो तो मैया ने भोले बाबा से एक बात पूछी। अरे वो बात मैया ने भोले बाबा से एक बात पूछी कि ये महाराज क्या जा रहा है, ये मैं क्या देख कहाँ। हेलो भोले बाबा से मैया ने पूछा कि ये विमान कहाँ जा रहा है। आपको पता नहीं है, हाँ। आपके पिता ने कलकल क्षेत्र में यज्ञ किया है। कनखल कलकल क्षेत्र में कनखल ये सब लोग जा चुके हैं। कनखल यानी सीखो, कनखल हरिद्वार के पास में है, दक्ष महाराज का गांव। हम लोग गए थे, हमारे कनखल में ही काम छिपे। कनखल है, कलकल नहीं, खलखल भी नहीं, अच्छा कनखल। कलकल, हाँ हरिद्वार वो वहीं जा रहे हैं। संत भागवत अपना गांव बोल वृंदावन में हरि लाल। आज मैया ने जब पूछा तो बताया भोले बाबा ने कि आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वहां सब जा रहे हैं। तो माता ने कहा कि जब मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और मैं